बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनालिसिस। एनालिसिस एक्चुअल में है क्या? एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का या हम सैंपल का तज्ज़िया करते हैं, सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट जो एनालिसिस है दो तरह का है। एक होता है स्टूडेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी हम क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं, यानी उसकी सिंपल डेफिनेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल सब्सटेंस या इन अ सैंपल कंपाउंड। यानी जो हमें सैंपल दिया जाए उसमें हमने एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर लिया है या एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इस तरह के एनालिसिस को स्टूडेंट नाम देंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो डेफिनेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स in a sample compound. It is also called elemental analysis. स्टूडेंट हम इसे एक और नाम देते हैं elemental analysis, क्योंकि स्टूडेंट हम इस एनालिसिस के अंदर हम एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, इसी वजह से ये नाम उसे दिया गया है। मसलन स्टूडेंट हमारे पास सैंपल था, हमने उसको एनालाइज किया, उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि उस सैंपल के अंदर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और स्टूडेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है। तो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट जो एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी स्टूडेंट मिकदारी तज्जिया, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज या मैसेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल। यानी सैंपल के अंदर स्टूडेंट जो हम जिन एलिमेंट्स को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हमने उनके मैसेज को मालूम करना है या उनकी परसेंटेज को डिटरमिन करना है। तो इस तरह के एनालिसिस को स्टूडेंट नाम दिया जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ मैस और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल कंपाउंड। इस सैंपल कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके मासेस को या उनकी परसेंटेज को डिटरमिन करना, एक्चुअल में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट हमारे पास सैंपल कार्बन था, जो सैंपल सब्सटेंस था, उसमें जो कार्बन है वो 40 ग्राम है और जो हाइड्रोजन है वो है स्टूडेंट 25 ग्राम और जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट वो है 35 ग्राम। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारा सैंपल 100 ग्राम था तो 100 ग्राम में कार्बन 40 ग्राम है, यानी 40% है, हाइड्रोजन 25 ग्राम है, यानी वो 25% है, और ऑक्सीजन 35 ग्राम है, तो इसका मतलब है हम उसे 35% कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि वाई एनालिसिस, कि हम एनालिसिस को क्यों परफॉर्म करते हैं? तो स्टूडेंट एनालिसिस को परफॉर्म करने का मकसद है हम एक्चुअल में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटरमिन करना चाहते हैं। यानी स्टूडेंट एनालिसिस के दौरान हमें सबसे पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, एलिमेंटल एनालिसिस करना है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मासेस ऑफ एलिमेंट्स को मालूम करना है। अच्छा स्टूडेंट, मास की मदद से हम वहाँ एलिमेंट्स की परसेंटेज को भी डिटरमिन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमें एलिमेंट्स की परसेंटेज के बारे में हमें मालूम हो जाए तो हम उस सब्सटेंस का स्टूडेंट एम्पेरिकल फार्मूला भी डिटरमिन कर सकते हैं, और स्टूडेंट हम एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? भी परसेंटेज कंपोजिशन है क्या एक्चुअल में? हाउ इट इज मेजर्ड और कैलकुलेटेड? इसे हम मेजर कैसे करते हैं या इसे स्टूडेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसकी डेफिनेशन है इट इज द मास ऑफ एलिमेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ द सैंपल सब्सटेंस। यानी सैंपल सब्सटेंस के 100 ग्राम में हर एलिमेंट के जो ग्राम्स हैं वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगी। तो उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज में चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो उसमें मुख्तलिफ कंपाउंड सैंपल दिए गए हैं। तो उसमें कहीं पर फास्फोरस की परसेंटेज को पूछा गया है, तो कहीं पर स्टूडेंट नाइट्रोजन की परसेंटेज को पूछा गया है। तो हम मालूम कर सकते हैं, मसलन Na3 में नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करें तो उसमें हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन
का मास 17 है, डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड जो कि 17 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी नाइट्रोजन या बल्कि कोई भी अगर हमें सैम्पल कंपाउंड दिया जाए तो हम उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज को डिटरमिन कर सकते हैं इसी फार्मूला की मदद से। तो आइए स्टूडेंट एक और लेसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कर रहे थे, तो व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशंस अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। भाई एक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स मौजूद हैं उनकी सादा तरीन अददी निस्बत के बारे में जो फार्मूला इंफॉर्मेशन दे उसे हम एम्पेरिकल फार्मूले का नाम देंगे। द फार्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट इसकी मिसाल हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन का स्टूडेंट जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH, यानी बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूले में एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इसी तरह स्टूडेंट ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, एक कार्बन का एटम है, दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो आगे बढ़ते हैं, इट इज डिटरमिन्ड बाई ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उसके स्टूडेंट दो मेथड हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस यानी क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव की तरफ फिर परसेंटेज की तरफ मूव करेंगे। और स्टूडेंट दूसरा है कंबस्शन एनालिसिस। तो ये हमारा बाद का लेसन है, इसी लेक्चर के बाद कंबस्शन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट देखें तो आयोनिक कंपाउंड्स हैव एम्पेरिकल फार्मूला बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं चूंकि ये मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करते तो इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट का क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला। ये जो स्टूडेंट NaCl है ये सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला है, नॉट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट एक और जो है ना टॉपिक है, डेफिनेशन है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमसे स्टूडेंट सवाल ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला के साथ हम ये पॉइंट्स लिखेंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो टोटल नंबर है मौजूद है, तो इसी को स्टूडेंट हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल और टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे स्टूडेंट मिसाल के तौर पर है बेंजीन। बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले में 6 कार्बन के एटम हैं और स्टूडेंट 6 हाइड्रोजन के एटम हैं। इसी तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले पर गौर करें तो इसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 स्टूडेंट क्या है ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। तो ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर हकीकी एटम की तादाद के बारे में बताए, तो ऐसे फार्मूले को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले का। अच्छा स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट ये n हमारे पास क्या है? एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकती है। तो इसकी स्टूडेंट यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। यानी एम्पेरिकल फार्मूले की सादा जो अददी ज़रब है उसी को हम नाम दे सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले का। इट इज़ द सिंपल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अ कंपाउंड may have same empirical and molecular formula। स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मीथेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन पहले से सादा अददी निस्बत में मौजूद हैं, तो ये कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला भी है और इस कंपाउंड का स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास H2 है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से सादा अददी निस्बत में मौजूद है, सिंपलेस्ट होल रेशियो में मौजूद है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास CO2 है, ये कार्बन डाई का एम्पेरिकल फार्मूला भी है और स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ये स्टूडेंट कब होता है? जब n की वैल्यू 1 होती है। तो n क्या है स्टूडेंट? n को कैसे मालूम कर सकते हैं?
n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। यानी स्टूडेंट जब मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूले के मास पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू ऑब्टेन होगी, n की, और n को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूले से तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट, इट इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉल्ड आइसोमर्स। यानी कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो तो स्टूडेंट हम उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। हम उन्हें क्या नाम देंगे, आइसोमर। जैसे स्टूडेंट हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर, तो इनका अगर हम स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो है C2H6O और ये उनका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3CH2OH CH3O ये जो इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर है ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हों, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये भी एक दूसरे के जो है ना आइसोमर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनिंग एम्पेरिकल फार्मूला। अगर स्टूडेंट हमने एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस मालूम करना हो तो हमें कौन से स्टेप्स को जो है ना फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी उस सैंपल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनके जो मासेस मौजूद हैं उसी से हम परसेंटेज को डिटरमिन कर सकते हैं। तो फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी उस सैंपल में एलिमेंट का मास और टोटल सैंपल का मास मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम इसी तरह स्टूडेंट जैसे हमने सैंपल में लिया है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हैं तो हम कार्बन की परसेंटेज भी इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज को भी डिटरमिन कर सकते हैं और ऑक्सीजन की परसेंटेज को भी मालूम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट दूसरा स्टेप है परसेंटेज मालूम करने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राम एटम या सिंपली जिसे हम स्टूडेंट मोल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। जो पहले स्टेप के अंदर हम एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर चुके हैं उसी परसेंटेज को अगर उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसी तरह कार्बन के भी मोल मालूम हो सकते हैं, ऑक्सीजन के भी मोल मालूम हो सकते हैं और हाइड्रोजन के मोल भी हम डिटरमिन कर सकते हैं इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए। इसी तरह स्टूडेंट तीसरा स्टेप है नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम को डिटरमिन करने के बाद तीसरा स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक रेशो। यानी एटॉमिक रेशो भी कह सकते हैं स्टूडेंट या हम उसे मोल रेशो भी कह सकते हैं। तो हम उसे कैसे मालूम करेंगे, मिसाल के तौर पर मोल रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी वो कार्बन के हो सकते हैं, हाइड्रोजन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के भी, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोल में से जिसके सबसे कम मोल आए हैं उसी को सब पे डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास दो जवाब हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि जो एटॉमिक रेशो है या जिसे आप मोल रेशो भी कह सकते हैं या ग्राम एटॉमिक रेशो भी कह सकते हैं वो होल नंबर में हो सकती है, यानी जवाब हमारा किसी इंटीजर में होगा, होल नंबर में होगा। अगर वो स्टूडेंट होल नंबर में है तो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हमें मालूम हो गया है। बट इफ एटॉमिक रेशियो इज प्रेजेंट इन फ्रैक्शन, यानी अगर स्टूडेंट हमारा जवाब फ्रैक्शन में आता है, इशारिया में आता है, तो हमें उसे होल नंबर में चेंज करना है। तो होल नंबर में चेंज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट, किसी एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें टू गेट होल नंबर रेशो। तो स्टूडेंट जब किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और होल नंबर रेशो हमें ऑब्टेन हो जाएगी, तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल कंपाउंड, दिस इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आज का लेसन स्टूडेंट ये एनालिसिस के हवाले से था। आज का लेसन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा